मेरा बाबू कड़ा है। ये देखो भाई। जाना है। हाँ और क्या लपैर रखा था। तो ये आप देख सकते हैं जो पुराना जन्म ये है। वहाँ ले गया, वहाँ लड़का, उसके लड़के का हाथ लगा, इसने कहा कि इस लड़के पे। तो कोई बात नहीं अंकल जी, वो तो देखो अब तो आपके सामने बैठा है, कोई बात नहीं। अगर मेरा बाबू कड़ा है। ये देखो भाई। जाना है। हाँ और क्या लपैर रखा था। तो ये आप देख सकते हैं जो पुराना जन्म ये है। सर क्या नाम आपका। ज्योतिष रूप। है जी। ज्योतिष रूप। ज्योतिष जी। तो संदीप आपका बेटा था। अच्छा जी। तो आपको लगता है कि इसके अंदर वही गुण है आप जो आपके बेटे के अंदर थे। गुण तो वही है जी, अच्छा जी। जैसे पहले वो था, इज्जत कराया करता, आदमी है इसी तरह ही कर रहा है। चलो अंदर चलते हैं जी, वहाँ बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को जरूर शेयर करें आप यहाँ पर। अभी जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम आपको तो इनके तो ये परिवार से, हैं इनकी माता से बात करेंगे। मेरी लवीस न्यूज़ के साथ। उर्फ धन्यवाद। एनजी न्यूज़ को जरूर संदीप। सब्सक्राइब कर लेना। और अपने पिता के साथ अपने पुराने घर में एंट्री। हाँ चाय पी। तो जैसा कि आपने अब तक देखा कि किस प्रकार इसका जो गांव है जलालपुर कलां, और इसके गांव से जो यहाँ तक रामराय तक का रास्ता था वो लवीस उर्फ संदीप गौतम ने हमें बताया है। और अब उस मकान में पहुँच गए हैं जहाँ पहले जन्म लवीस का हुआ था, और उनके पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्हें अच्छी तरह जानते हैं, और देखा भी कैसे अपने जो पहले पिता थे उनका जो लाड प्यार है वो आपने इससे पहले देखा। तो जैसे ही गली से अंकल जी आ रहे थे तो पूरा मतलब वो देखकर एक आश्चर्य सा होता है, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं कम ही देखने को मिलती हैं, सुनने में बहुत आती हैं, लेकिन हकीकत में ऐसी घटनाएं होती हैं वो आज पहली बार देख रहे हैं। तो इनके पिताजी हमारे साथ। क्या नाम अंकल जी। ज्योतिष रूप। ज्योतिष रूप। हाँ तो जैसे अब लड़का मिला आपने गाड़ में, हाँ। तो वो बिल्कुल संस्कार वही हैं आपके वही जो संदीप में थे। बिल्कुल वहीं के वहीं। जो शुरू में आया था तो क्या लग गया आपने। शुरू में नहीं, उस टाइम तो बच्चा था, थोड़ी जीप तुतराव थी। हाँ तो एक बार आदमी तो फिर इसको साथ में दादा था इसका, तो मारे वह इसकी माँ थी जो, वह बोली ये बच्चा याद कर है भाई, मतलब रामरा जाऊँ। अच्छा। तो जो यहाँ आ गया तो वह यूँ कहने लगी अकबर दोक मरा लो बाबा परशुराम की, हाँ। भूल पड़ जाएगी हाँ। कि मेरा कौन बच्चा गुजरा है। बिल्कुल। तो उसके बाद दोबारा फिर आ गया। अच्छा। दोबारा आया तो ये मकान तो हमें मनाने लग रहे थे, अच्छा। और वो पुराना मकान था उड़ ले गया ये अच्छा। इसके दादे ने, भाई ये मकान मारा है। फिर जहाँ करंट लग के डेथ हुई थी इसकी, वहाँ ले गया, वहाँ लड़का, उसके लड़के का हाथ लगा, इसने कहा कि इस लड़के पे। तो कोई बात नहीं अंकल जी, वो तो देखो अब तो आपके सामने बैठा है, कोई बात नहीं। अगर देखो घर परिवार कोई नहीं अलग हो गया, लेकिन है तो अपना सामने है। और अंकल जी थोड़े भावुक हैं, क्योंकि वो 18-19 वर्ष उस समय संदीप की उम्र थी जिस दौरान ये हादसा हुआ। लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं रही, हम कहना चाहेंगे। अंकल जी को भी कहते हैं कि रोते तो वो हैं जो मतलब चले गए हों, लेकिन दोबारा से इन्हें तो दोगुनी खुशी ये हो जाती है। तो जब ये आए वे आपका चलो बच्चा चला गया था, बड़ा दुख था पूरे परिवार में, क्योंकि वो 18-19 साल क्या होती है वो अंदाज़ा सभी को होता है। लेकिन जब आया तो उस समय क्या खुशी थी आपने देखा भाई, ये आया इसने उसके- बताया भाई मेरा ये घर है, हाँ। ये मेरे पिताजी हैं, आपको फिर ये आया तो दोबारा आदमी उस टाइम में तो इसमें क्वाड कोड चढ़ने लग रहे थे। तो फिर उस दरवाजे में को फिर आया, फिर वो इसका दादा बोलिया और लोग आई भी, भाई तू किसी जाना है, तेरी माँ कौन है, मतलब पिछाना है बजा हो।
तो यह गेट में खड़ी थी। अच्छा। तो वो आके उसका यूँ ऐसे सिमट गया। तो उसके बाद ऊँची गोदी उठा लिया। तो मतलब नाम लिया इसने, अपना पुराना नाम। हाँ इसने, और मेरा के नाम है, इसकी माँ का नाम लिया फिर इसने। तो सारी बात बताई है ना। बताने के बाद उसका मतलब यूँ हो गया अब है बेटा अपना। हाँ बच्चा अपना है। तो इसी तरह फिर खेत में मेरे साथ और मैं बला इसका दादा आ गया था उस टाइम। तो मैंने बुला लिया, बोला पंडित जी आओ। और यूँ बेचा था और इसका दादा के पास बोल दिया मैं। तो इसको कहने लगे पंचायत जैसे आप बैठे पंचायत कुटिया पे। तो इसने कहने लगे क्या दादा, बोला भाई तेरे पापा ने पहचाना है? बोला हाँ। कौन सा है? वैसे उसमें तो उठ के कुर्सी पे थे, सीधा मेरे पास आ। अच्छा। हाँ फिर मैं इसको पूछने लगा, मगर बेटा नू बता अपना खेत कौन सा है? अच्छा फिर इसने खेत बता नू करके बोला हो रहा जामुन खड़ी है उसका पेड़, वो अपना खेत है। मगर ठीक। तो उसके बाद फिर मैं दूसरा खेत करा अपना भाई। बोला और उन्होंने नहर का सारा है, पेट्रोल पंप के पास। माँ ठीक, मेरे मतलब पूरा पेटा भर गया, माँ सही है। तो उसके बाद फिर तीसरा नंबर फिर मैं क्या पूछने लगा इसको, एक खत्ती का है बहन का, राजपुरा बहन का। मगर वो उसका खेत बता कहाँ है, इसको मैं पूछने लगा। नो बोले आयूरा अपना डोड़ा लगता, बिल्कुल डोड़ा लगे हमारा। अच्छा। ये रहा बोला। तो मेरा बिल्कुल पेटा भरे भाई अपना। ये बात। तो आप देख सकते हैं। और जैसा पिछली खबर में आपको बताया गया कि उन्होंने अपना लवीस ने अपने जो पहला इनका जन्म था उन पिता का नाम बताया, माँ का नाम बताया, गांव का और घर का। और अंकल जी ने बताया कि जब ये पहली बार यहाँ आया था तो शायद बच्चे कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जिससे गोद उठा लें या ऐसी बातें, लेकिन इनका ये बेटा है। ये खुशी थी लेकिन फिर भी इनके मन में शंका थी कहीं बच्चा कोई गलतफहमी ना हो। तो इसको खेत में लेकर जाया गया और इनका ही नहीं दूसरे मतलब किसानों का, उनके पड़ोसियों का वो भी खेत दिखाए गए जो स्पष्ट तौर पर लवीस ने बता दिया। और उस समय महज 2.5-3 साल का ये था। हाँ, 2.5-3 साल का था। तो आप इस पुनर्जन्म की घटना को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। तो अब जैसे लड़का या अपना भाई अपना संतुष्टि सी होगी अपना बच्चा है, मतलब अपनी अखा कुया जी कर आप देख सका हाँ जा सका हाँ। ठीक तो अब उस परिवार के साथ कैसा आचार व्यवहार है? बड़ा बढ़िया है जी। वह हमारे को चाहते हैं, हम उनको चाहते हैं। ये अब इसकी बुआ का ब्याह था, शादी थी। अच्छा। ये इसके दादा को नहीं बोला पहला मेरे पापा को कार्ड दे के आओ। अच्छा, पहला फिर हाँ पहले यहाँ आए, फिर उसके बाद फिर और बढ़ना। तो आप देख सकते हैं। और बच्चा अच्छा हमारे पोतियाँ का ब्याह था, जब ये आए, इसकी दादी भी आई और मतलब और परिवार भी आया, मतलब ब्याह में जो रीति रिवाज का जो इसका शब्द रीति रिवाज था वो सारा कुछ चला। हाँ सारा मतलब आके कितना दान गाल के गए। अब हाँ इन कार्ड पूछा तो हम भी वहाँ पहुँचे खूब प्रेम भाव से, खूब सत्कार। नहीं तो ना तो हमें उनको जाना थे, वह ना हमारे को जाना थे। तो इसने ही मिलवाया दो परिवार, बिल्कुल सारा दो मतलब जो मुलाकात करवाई सब इसने करवाई है। तो ये तो एक अवतार बनकर मतलब पैदा हुआ दोबारा। बिल्कुल। तो अंकल जी पहला भी कोई घटना आपने देखी? आपकी उम्र अच्छी होगी भाई, इस प्रकार की कोई? नहीं देखो मेरे सामने तो कोई ऐसी बात आई नहीं। सुनी सुनाई तो और बस एक आधी सुनी है, फिर इतनी बात नहीं मतलब। हाँ जैसे ये मेरे साथ बीती है ना, मैं तो अपने जान में तो जाना हूँ बिल्कुल वाकई में सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। वही लड़का है और वही उगर है, घर भी पहचान लिया, बाप भी पहचान लिया, बाण भी पहचान ली, सारी चीज़ें। तो बिल्कुल मुमकिन 100 की 100 बात है जिसमें कोई दो राय नहीं। तो लोग कह देगा आपका कुछ नहीं पुनर्जन्म ऐसा कुछ नहीं होता, नो है नो बोल जी। जिसने कर्म कर रखे हैं, नहीं अच्छे कर्म कर रखे हैं। अरे मैं तो इसकी वजह से कहूँ मैंने भी अच्छे कर्म करे हैं, जो कि इसने जन्म ले लिया और मेरे को मतलब याद कर लिया। बिल्कुल हाँ, बड़ी बात तो यही है, बड़ी बात। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार पूरी कहानी जो है लवीस को
याद है। और उनके पिताजी ने जो जो सवाल पूछे, जो जो बातें पूछी, वो सारी बातें लवीस ने बता दी। और अब लवीस जैसे जैसे बड़ा होगा शायद ये बातें भूलता चले, क्योंकि उम्र जितनी बढ़ती है। मतलब वे लेकिन अब लवीस इस परिवार को कभी नहीं भूल पाएगा अपने जीवन में, क्योंकि ऐसा लगाव, एक ऐसा जुड़ाव इस परिवार से इस घटना के बाद हो गया है। तो ना ये परिवार भूलेगा और ना ही इनका परिवार। ये जैसा जैसे बड़ा होगा, क्योंकि ये बातें जो हमारे चैनलों पर और भी जो समाज में दिखाई जा रही हैं। तो ये ऐसे है जी, जैसे मेरी लड़का ये वहाँ पैदा हो गया, हमारे को याद कर लिया, हमारे संबंध बढ़ गए प्रेम भाव के, ठीक है नहीं। तो ऐसे चलते रहेंगे। देखो हम बैठे इतना तो चलेंगे, बाद में इसके भाई है, उनके साथ कैसा है, इनका व्यवहार कैसे रहा है, वो तो वहीं जाना है। अब हम जीवांगे नहीं, इतना बिल्कुल हमारे को याद रख। बिल्कुल रखा। हाँ। और एक और बात अंकल जी, जैसे समाज में अपना एक धर्म हुआ है, जैत हुआ है। हाँ। लेकिन यूँ देखो, बेटा आपका है, पहला ब्राह्मण उसमें था, अब जाट में है। देखो मैं बताऊँ बात, ये तो जो जन्म लेवा नहीं उसका कहीं भी हो सके, किसी जाति में भी हो सके, ये कोई बात नहीं। मतलब वो इंसान पहले है, बाद में जाती है। बात में जाती है, जाति तो फिर मड़ाई है। इंसान तो सभी एक, हाँ बिल्कुल। जीव एक है सारा का। तो इसको मतलब मैं तो इसको बस मतलब बहुत भाग्यशाली समझूँ कि जो इसने जन्म ले लिया, हम याद कर लिए, ठीक। अरे हम भी भाग्यशाली हैं। बिल्कुल। तो अपने आप को भाग्यशाली ये परिवार समझ रहा है। और ये पिता हैं संदीप गौतम के, जो पहले इस घर में जिसका जन्म था, और अब दोबारा पुनर्जन्म उनका लवीस के रूप में हुआ है। तो लवीस से भी एक बार बात करते हैं। लवीस, तो पिताजी हैं आपके? हाँ पहचानो सही, हाँ क्या नाम है लवीस ना पिताजी मेरा का? नाम स्वरूप पंडित स्वरूप पंडित। और माता का? कमला तो किसा लागा उरा है नू लागा बा अपना घर है में अलग उपरा अलग ना बना है। अपना है? हाँ तो पूरा कोई सारा परिवार ने जाना है तो। अच्छा, और उरा कि में गांव की और चीज़ जो तीर्थ है इसने जाना है जो हाँ पूरा जाएगा जाके। जो पहले जो बच्चा था उस टाइम, जो वह याद करी थी, वह अब मतलब पीछे हट गई। देखो मैं बताऊँ बात, अब तो ये उपरांत होता रहा है, वो जितनी पीछे उम्र होगी थोड़ा हाँ उसमें बढ़ता रहा है। अब इसका याद या चीज़ है, ये मेरे पिताजी हैं या मेरी माता है, ठीक। और बाकी मतलब ये वो तो माहौल का तरह उससे बदलता रहेगा। और आप जो पूछ रहे थे जन्म के बारे में, अकबर उसके जाटा में पैदा हो गया। हमारी जो मेरी आत्मा है, मैं बता रहा हूँ, अगर जब अंगी का अगर होना नहीं, मेरी जिद भी मतलब इतना ही प्रेम था। बिल्कुल। जब इसने बताया दिया भाई अपनी छोटा बच्चा है जिसने अपने माँ बाप का नहीं बेरा होता, तो पसला जन्म की बताया दी, तो बड़ी बात हो जाए तो भाई अपना ही है। ठीक, हाँ। ये बात है। तो आप देख सकते हैं, तो पूरी कहानी जो संदीप गौतम और लवीस के पिता हैं उनके पास हम पहुँचे हैं। तो खबर को देखकर आपका क्या कुछ कहना है? और आज भी परिवार, जब हमने इस घर में एंट्री की लवीस के साथ, तो आपने तस्वीरों में भी देखा, ऐसा कोई हमें नहीं लगा कि ये दूसरे किसी मकान में गए हों। और इनके साथ हमारा भी एक लगाव सा इस परिवार से ऐसा हुआ कि मानो इसी का घर था, क्योंकि इसके घर में हम काफ़ी लंबे समय से रुके और ये भी इसी का घर है। तो यहाँ भी इस प्रकार का कोई भी ऐसा संदेह नहीं है कि हम कह सकें कि ये अलग अलग तो घर हैं। तो इन बुज़ुर्गों के विचारों और लवीस के इस जीवन को लेकर आपका क्या कहना है, वो हमें प्रतिक्रिया में ज़रूर बताएं। तो ये खबरें आपको दिखाई गई थी लवीस के पिछले गांव रामराय से।